ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਾਂਦੇੜ ਜਾ ਰਹੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਮਥੁਰਾ, ਵਰਿੰਦਾਵਨ, ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ, ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ, ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਸਾਲਾਸਰ, ਬਾਲਾਜੀ ਧਾਮ, ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਧਾਮ, ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 33,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਲੈ ਚੱਲੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। नरेंद्र मोदी जी और उनकी गारंटी पर विश्वास किया था और ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी को दिलाई थी। 54 सीट और 46% वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाई थी। तो हम लोगों का सबसे पहला जिम्मेदारी तो ये था कि जनता का विश्वास हासिल करना। जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में पूर्ववर्ती सरकार ने जनता का विश्वास खोया था और उनको सरकार से हाथ धोना पड़ा था और पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी, लूटपाट, चोरी डकैती सबकी भरमार थी। तो इस सब हालात को हम लोग को बदलने थे, तो वो सब हम लोगों ने किया और मोदी की गारंटी में जो भी वादा तत्काल में कर सकते थे उसको हम लोगों ने किया। चुनाव कैंपेनिंग के दौरान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी दर्शन योजना की बात थी मोदी की गारंटी में, उसकी शुरुआत कर दिए। तेंदुपत्ता जो हरा सोना कहलाता है छत्तीसगढ़ में, और वनवासियों का एक बहुत बड़ा आय का जरिया है तेंदुपत्ता, और उससे भी करीब 12.5 लाख परिवार जुड़ा हुआ है। तो पिछली सरकार 4,000 उसका कीमत देकर सिर्फ 2 या 3 दिन खरीदती थी पूरी। आपने छत्तीसगढ़ के सपनों की बहुत सारी बातें की। जो आपने कहा उसमें दिखता है कि छत्तीसगढ़ बहुत आगे बढ़ना चाहता है, वहाँ के लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपके सपनों का छत्तीसगढ़ कैसा होगा? देखिए, छत्तीसगढ़ को भगवान बहुत फुर्सत से बनाया है। छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा भरपूर है। लोह अयस्क का पूरा पहाड़ है, बैला डीला। कोयला प्रचुर मात्रा में है, वहाँ गोल्ड भी है, डायमंड भी है, टीना है और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं। वनोपज का पूरा भंडार है। 100 से भी ज़्यादा प्रकार के वनोपज छत्तीसगढ़ के अंदर में है, और वहाँ की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। मेहनतकश किसान हैं। तो सब मिलाकर बहुत धनी प्रदेश है छत्तीसगढ़, और जिसको एक नौका और पूरे देश में एक छत्तीसगढ़ की पहचान ये बनी। और उसके बाद 18 में फिर से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हाथ में चला गया, शासन का बागडोर उनके हाथ में चला गया। तो ये 5 वर्षों में फिर छत्तीसगढ़ विकास की दृष्टि से बहुत पीछे चला गया। वहाँ
आप लोग घोटाले सुने होंगे, हर चीज़ में घोटाला, कोयला में घोटाला, बालू में घोटाला, शराब में घोटाला, डीएमएफ की राशि तक में घोटाला। और आज कितने घोटालेबाज जेल के अंदर में है सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है। तो जो जनता विश्वास करके कांग्रेस को सरकार में बैठाई थी और बहुत बड़ा जनादेश कांग्रेस को मिला था, लेकिन छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के विश्वास में कांग्रेस की सरकार ने पानी फेरने का काम किया। और जब 2023 का विधानसभा चुनाव आया तो फिर जनता हम लोग को सरकार में बैठाई और पहले 3 बार हम लोग सरकार में थे, उससे भी ज़्यादा आशीर्वाद जनता का मिला। 54 सीट विधानसभा की और 46% वोट। और अब बहुत कुछ करना है, जैसे मैंने कहा कि बहुत फुर्सत से भगवान ने बनाया है। अगर जो अगुवा हैं, सरकार में बैठे लोग हैं और हम लोग का नीति और नियत दोनों ठीक है, तो बहुत जल्दी इस प्रदेश को बहुत आगे हम लोग ले जाने में सफल होंगे। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।